Hello students, welcome to RS Group of School. Today I am Nisha Bansal is going to explain you a chapter of science which name is Nutrition in Plants and Animals. In this chapter we will explain about nutrition, about nutrients, how many types of nutritions are there, plants में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, कितने टाइप का न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है, वो सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. लेट्स गो स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल लिविंग ऑर्गन्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव. मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने को जिंदा रखने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है. These basic functions which allow living organism to live on earth are known as life forces. तो जो बेसिक फंक्शंस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं उन पूरे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है. बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. तो जो भी लाइफ प्रोसेस में जो भी बेसिक होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. तो हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे. पहले तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. मतलब जो फूड हम लेते हैं अपनी बॉडी में और उसको हम अपनी बॉडी के लिए एनर्जी गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड न्यूट्रायर से बना है जिसका मतलब होता है नरिश. ठीक है. तो फूड प्रोवाइड्स विद अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. जो फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं. द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल. ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल. जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमें डिफरेंट डिसीजेस से बचाते हैं. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन हर एनिमल में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह का न्यूट्रिशन होता है. फर्स्ट, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड सेकेंड, दे टेक इन रेडीमेड फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं या फिर जो दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं. तो जो एनिमल द न्यूट्रिशन जो होता है, फर्स्ट टाइप का जो न्यूट्रिशन मैंने बताया जिसमें प्लांट जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और जो सेकेंड टाइप का है जिसमें प्लांट्स या तो प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं तो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो मेनली ग्रीन प्लांट्स में होता है. ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड है वो एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसके थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. केवल क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस में ही प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड बना सकते हैं. क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं इसीलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफ कहते हैं और इनमें जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. सेकेंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑल एनिमल्स जो होते हैं उनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. हेटेरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड डिराइव फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि अपने फूड के लिए वो या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. नाउ बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स
एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 कैटेगरीज के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए केवल प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे बफेलो, डियर, शीप एंड गोट। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन एंड वॉल्फ। ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। During this process, plants absorb the sun's energy through their leaves and convert into food energy. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय जो प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी लीव्स के थ्रू, क्योंकि उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में उनको कुछ रॉ मटेरियल जैसे वाटर और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है। तो वो ऑक्सीजन सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से लेकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो उन प्लांट्स में होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल की एब्सेंस के कारण वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या इंसेक्ट्स को भी अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट्स में 4 टाइप्स का होता है। पैरासिटिक, इस हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होते हैं 4 टाइप्स के हो सकते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं द नॉन ग्रीन प्लांट्स which live on other living organisms and obtain their food from their are called parasitic plants. नॉन ग्रीन प्लांट मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं के ऊपर रहते हैं, तो उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड इज कॉल्ड अ होस्ट। इसमें 2 चीज़ होती है, एक होस्ट होते हैं और एक पैरासाइट्स होते हैं। जो होस्ट क्या होते हैं? जिन पर जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड के लिए डिपेंड है, जिन पर वो रहते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। और जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कसकटा का प्लांट। कसकटा का जो प्लांट होता है वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रो मीन्स डिकेइंग मैटर और फाइटोस मीन्स प्लांट्स। सैप्रो मतलब जो प्लांट्स जो होते हैं वो डिकेइंग मैटर यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट्स विच लाइव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड फंजाई आर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और सैप्रोफाइट्स। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई जैसे मशरूम, मोल्स, ईस्ट, ये सब सैप्रोफाइटिक प्लांट्स या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट प्लांट्स में भी ग्रीन कलर के पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल की कमी होती है, जिसके कारण वो अपना फूड नहीं बना पाते, इसीलिए अपने फूड के लिए ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स which eat animals, particularly insects, are called insectivorous और carnivorous plants. प्लांट्स वो प्लांट्स जो अपने फूड के लिए दूसरे इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। मतलब वो इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं।
These plants are usually green and prepare their own food. Then why do they eat insects? ये जो प्लांट होते हैं इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ये अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने फूड के लिए ये दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसका रीज़न है, इसका क्या रीज़न है? दिस इज बिकॉज इन सम एरियाज द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। द प्लांट ग्रोइंग इन सच एरियाज नीड्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। इस तरह के एरियाज़ में जहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये आउटसाइड सोर्सेज से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं जिससे कि इन्हें नाइट्रोजन ऑब्टेन हो जाए। इसके एग्जाम्पल है पिचर प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप एंड ब्लैडरवर्ट एंड सनड्यू प्लांट। ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है प्लांट्स की वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स। प्लांट्स plants which live in association with other plants and share shelter and nutrients are called symbiotic plants। जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के साथ शेयर करके अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करके एक साथ लाइफ बिताते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उन्हें हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। इसका मतलब है इसमें क्या होता है कि दो एनिमल एक साथ, दो प्लांट्स जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। एक प्लांट दूसरे प्लांट को कुछ दे देता है, दूसरा प्लांट पहले प्लांट की कुछ किसी तरह से हेल्प कर देता है। इस तरह से दोनों प्लांट एक दूसरे की हेल्प करके लाइफ स्पेंड करते हैं। दिस एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप। इस तरह का जो एसोसिएशन होता है दो डिफरेंट प्लांट्स में, उसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें दोनों तरह के जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सर्टेन फंजाई लिव इन रूट्स ऑफ ट्रीज। द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द ट्रीज। कुछ जो फंजाई होते हैं वो ट्रीज की रूट्स में रहते हैं। ये जो ट्री है ये फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और जो फंगस है वो जो है ट्री को कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मतलब जो ट्री है फंगस को अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स देता है और जो फंगस है वो ट्री को अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लिचेंस। लिचेंस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एल्गी और ग्रीन फंजाई होते हैं। तो जो फंजाई होते हैं वो ग्रीन जो एल्गी होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन फंजाई जो होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते। तो जो एल्गी होते हैं वो अपना फूड बनाकर फंगस को दे देते हैं और फंगस क्या करते हैं उनको डिफरेंट तरह के मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो एल्गी को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से एल्गी और फंजाई एक साथ रहकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मतलब प्रोवाइड करते हैं और अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं उसमें इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट जो है एनिमल्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय।